हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम डिसिप्लिन का पोल साइंस करेंगे। यूनिट 1 है ये। राजनीतिक सिद्धांत क्या है और इसकी प्रासंगिकता क्या है। देखिए, ये आपका न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग बनाया हुआ वीडियो है और ये DU SOL NC बेबिन सब के लिए है। ये फर्स्ट सेमेस्टर का है आपका और पार्ट 1 है ये देख सकते हैं आप। राजनीतिक सिद्धांत का परिचय दिया हुआ है इसमें। अब हम अपना सिलेबस देख लेते हैं कि हमारे पोल साइंस डिसिप्लिन में क्या सिलेबस दिया हुआ है। तो देखिए, आपका 3 यूनिट दिया हुआ है पोल साइंस डिसिप्लिन में। पहला है हमारा राजनीतिक सिद्धांत क्या है और इसकी प्रासंगिकता क्या है। तो आज इस यूनिट में हम राजनीतिक सिद्धांत क्या है और इसकी प्रासंगिकता क्या है ये करेंगे, ठीक है। और देखिए, इस यूनिट में आपका क्या क्या टॉपिक्स है जो हमें पढ़ने हैं। पहला तो है सिद्धांत का अर्थ, दूसरा है आपका राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, तीसरा है आपका राजनीतिक सिद्धांत विषय वस्तु एवं कार्य, राजनीतिक सिद्धांत प्रकृति एवं महत्व। ये सारे टॉपिक हैं जो हमें इस यूनिट में पढ़ने हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम ये 2 टॉपिक है जो कंप्लीट करेंगे और बाकी के वीडियोज़ में हम ये सारे टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, आपका फर्स्ट टॉपिक था सिद्धांत का अर्थ। लेकिन सिद्धांत के बारे में पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, राजनीतिक क्या है। पहले हम अपना बेसिक पढ़ लेंगे कि राजनीतिक होता क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सिद्धांत क्या होता है और राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। तो राजनीतिक जो है हमारा, राजनीति 2 शब्दों का एक समूह है। राजनीति, राज प्लस नीति। राज का मतलब होता है शासन और नीति मतलब उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला, अर्थात नीति विशेष के द्वारा शासन करना या विशेष उद्देश्य को प्राप्त करना राजनीति कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहे तो जनता के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर, सार्वजनिक जीवन स्तर को ऊंचा करने राजनीति है। मतलब क्या है कि जो जनता होती है उसके लिए अच्छे काम करना, ऐसे काम करना कि उनका क्या हो, आर्थिक स्तर ऊंचा हो। ऐसे जो ऊंचे काम होते हैं उसको ही राजनीति कहते हैं। नागरिक स्तर पर या व्यक्तिगत स्तर पर कोई विशेष प्रकार का सिद्धांत एवं व्यवहार राजनीति, पॉलिटिक्स या राजनीति कहलाती है। अधिक संकीर्ण रूप से कहे तो शासन में पद प्राप्त करना तथा सरकारी पद का उपयोग करना राजनीति है, ठीक है। तो आपको, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे देखिए, सिद्धांत का अर्थ क्या होता है। सिद्धांत शब्द की उत्पत्ति यूनानी ग्रीक शब्द थ्योरियो से हुई है, ठीक है। थ्योरियो का अर्थ है मनन की अवस्था, चिंतन की स्थिति। देखिए, क्या मतलब है इसका। जब हम किसी भी तथ्य का मतलब होता है विषय, ठीक है, विषय या कोई जांच करना को समझने की कोशिश करते हैं और उसके लिए जांच पड़ताल करते हैं, विचार करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मनन की अवस्था कहते हैं। तो थ्योरियो अर्थात सिद्धांत कहा जाता है। मतलब क्या है कि सिद्धांत का अर्थ ही यही है कि जब हम किसी भी विषय को समझने की कोशिश करते हैं और उसके लिए जांच पड़ताल करते हैं तो उससे क्या बोला जाता है, सिद्धांत कहा जाता है। केवल किसी भी सिद्धांत या किसी विचार अवधारणा का वर्णन या उसके लक्ष्यों के बारे में कोई विचार या सुझाव देना ही सिद्धांत नहीं है। मतलब है किसी भी विषय पे आप या किसी लक्ष्य के बारे में कोई विचार या सुझाव ही देना क्या है, सिर्फ सिद्धांत नहीं है। बल्कि सिद्धांत में किसी विचारक को उस विषय के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी, उसकी समझ, उसकी सोच, उसका अनुभव, तथ्यों का वर्णन, व्याख्या, लेखक का इतिहास, लक्ष्य शामिल होता है, जिनको ध्यान में रखकर उस विचारक ने किसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अच्छी तरह समझाना, प्रतिपादन का मतलब क्या होता है, अच्छी तरह समझाना, ठीक है। तो क्या मतलब है कि लक्ष्य के बारे में या सिद्धांत के बारे में सिर्फ अपने विचार ही व्यक्त करना सिद्धांत नहीं कहलाता है।
मतलब पूरी अच्छी तरह से हमें समझाना, वह क्या करना कि उसकी जांच पड़ताल करना, उसकी पूरी तरह से समझ इकट्ठा करना, वो सारा चीज़ क्या कहलाता है? सिद्धांत कहलाता है। तो राजनीतिक सिद्धांत समाज की राजनीतिक घटनाओं तथा प्रक्रियाओं का वर्णन, व्याख्या और विश्लेषण करते हैं तथा उनकी कमियों को दूर करने के उपाय करते हैं। मतलब इस राजनीतिक सिद्धांत ऐसी चीज़ है जो सिर्फ ना कि एक कमियों को ढूंढता है, बल्कि उसके उपाय को भी ढूंढता है कि अगर ये कमी आ रही है तो इसको पूरी कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है, आगे देखिए, राजनीतिक सिद्धांत थोड़ा जटिल विषय है, क्योंकि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का इतिहास, जिसका ये सिद्धांत एक अभिन्न अंग है, 2400 वर्षों से भी अधिक पुराना है। क्या मतलब है कि राजनीतिक सिद्धांत जो है हमारा 2400 वर्षों से भी अधिक पुराना माना जाता है, कि ये अभी की बात नहीं है कि अभी राजनीतिक सिद्धांत दे दिया गया है, ये बहुत वर्षों से है सिद्धांत। तो हम क्या बोलते हैं कि इसमें पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का इतिहास पूरा दिया हुआ है कि कैसे कैसे इसमें चीज़ें होती हैं। आगे देखिए, तथा इसमें विभिन्न राजनीतिक दार्शनिकों, धर्मशास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों, राजाओं तथा अन्य लोगों ने अपना अपना योगदान दिया है। राजनीति में इन सब का क्या रहा है? इन सब का पूरा योगदान रहा है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांतकारों की सूची बहुत लंबी है। सिद्धांतकारों कौन होते हैं? जो सिद्धांत के बारे में बताते हैं या कहीं ना कहीं उस चीज़ को अच्छा करने में मदद करते हैं, तो वो सिद्धांतकार हो जाएंगे। ठीक है, और इन्हें राजनीति में अधिक लगन है और सबका सोचने का तरीका भी भिन्न है। मतलब आप जैसे बोलते हैं ना विचारकों, वैसे सिद्धांतकारों हैं। तो विचारक के क्या होते हैं? अलग अलग थॉट होते हैं सबके, सब विचारक अलग अलग सोचते हैं। वैसी राजनीतिक सिद्धांतकार जो हैं वो भी कहीं ना कहीं अलग अलग सोचते हैं। तो राजनीतिक विचारकों के प्राचीन समय के अनुसार विचार थे और वर्तमान के विचारकों का विचार अलग हो जाता है। मतलब है कि जो पुराने विचारक थे, हमारे प्राचीन समय के विचारक थे, उनका और वर्तमान के समय के विचारकों का विचार कहीं ना कहीं अलग देखा जाता है, क्योंकि उस टाइम के जो राजनीतिक था वो अलग था और अभी के प्रेजेंट के टाइम का जो राजनीतिक है कहीं ना कहीं वो अलग है। आगे देखिए, अध्ययन के दृष्टिकोण से राजनीतिक सिद्धांतों के कुछ प्रकार। अध्ययन के दृष्टिकोण से मतलब है पढ़ने के दृष्टिकोण से हम राजनीतिक सिद्धांत के कुछ प्रकार पढ़ते हैं। ये 3 प्रकार से वैसे तो माना जाता है, लेकिन हम बहुत सारे प्रकार पढ़ेंगे इसके। क्लासिकी, उदारवादी, मार्क्सवादी, व्यवहारवादी, समकालीन आदि बहुत सारे होते हैं हमारे। हम बहुत सारे दृष्टिकोण से देख सकते हैं राजनीतिक सिद्धांत को। ठीक है, पहला देखिए आपका क्लासिकी राजनीतिक सिद्धांतों पर। इस सिद्धांत का उद्देश्य था लोगों को आदर्श बनाना तथा राजनीतिक घटनाओं का वर्णन, व्याख्या करना आदि था। लोगों को आदर्श बनाना मतलब लोग अच्छे बने रहे, है ना, एक दूसरे के बारे में सोचे, देशभक्त, तो ये सारा चीज़ था इसमें इंक्लूड हो चुका था। राजनीतिक घटनाओं का वर्णन करना, व्याख्या करना, ये सारी चीज़ें जो थी क्लासिकी राजनीतिक सिद्धांत में आता है। जो हमारे पुराने राजनीति थे उसे बोला गया है क्लासिकी राजनीतिक सिद्धांत। सेकंड देखिए, व्यवहारवाद ने राजनीतिक सिद्धांतों में विज्ञान को अधिक महत्व दिया है। इसमें किसी भी तथ्य की वास्तविकता के वर्णन और व्याख्या को सीमित रखा गया। व्यवहारवाद का क्या मतलब होता है? व्यवहारवाद का मतलब ही यही होता है कि किसी भी तथ्य की वास्तविकता का जो वर्णन है ना या व्याख्या क्या होता है उसमें सीमित रखा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं अलग हो जाता है क्लासिकी सिद्धांत से। ठीक है, थर्ड देखिए आपका समकालीन राजनीतिक सिद्धांत दार्शनिक। इसका मतलब यह है कि तथ्य के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, तो समकालीन राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है आपको समझ आ गया होगा। देखिए, ये अभी हमने समझा ना, अभी आपको मैं तथ्य का मतलब बताती हूँ। तथ्य का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि सत्य या किसी विषय
यहाँ विषय आएगा, ठीक है, का पूरी सच्चाई से पता करना। किसी भी विषय के बारे में या किसी भी मतलब ये बोल सकते हो आप कि कोई भी सच्चाई जो लोगों को पता होनी चाहिए, उस सच्चाई के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना ही तथ्य है, ठीक है। इसका मतलब है सत्य या किसी विषय का पूरी सच्चाई से पता करना, ठीक है। आगे देखिए, समकालीन राजनीतिक सिद्धांत दार्शनिक और वैज्ञानिक पक्षों में समन्वय करवाने के प्रयत्न में लगे हुए हैं। क्या बोल रही हैं कि जो समकालीन राजनीतिक सिद्धांत दार्शनिक है, वो क्या करते हैं, वैज्ञानिक पक्षों, जो हम बोल सकते हैं जो विज्ञान के बारे में है, उनके पक्षों में और वैज्ञानिक पक्ष और समकालीन राजनीतिक, इन दोनों के पक्षों में कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, दार्शनिक और वैज्ञानिक इन समन्वय बनाने की कोशिश कर रहा है। समन्वय का मतलब होता है दोनों के बीच में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। दार्शनिक और वैज्ञानिक ये दोनों ही समकालीन राजनीतिक सिद्धांत के बीच क्या कर रहा है, समन्वय बनवाने की कोशिश कर रहा है। आगे देखिए, राजनीतिक चिंतक का मतलब पता है आपको, विचारक बोल सकते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, राजनीतिक सिद्धांत जो है ना, अब इसके बारे में परिभाषाएं पढ़ेंगे, ठीक है। परिभाषाएं पढ़ेंगे किसके, इस पे हम चिंतक के अनुसार पढ़ेंगे या विचारक के अनुसार पढ़ेंगे कि ये क्या सोचते हैं राजनीतिक सिद्धांत के बारे में। अरस्तु, प्लेटो, हॉब्स, लॉक्स, कार्ल मार्क्स, ठीक है। आगे देखिए, विचारकों के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा। डेविड हेल्ड के अनुसार हम देखते हैं, राजनीतिक जीवन से संबंधित धारणाओं और सामान्य नियमों का वह समूह है जिसमें सरकार, राज्य और समाज की प्रकृति, उद्देश्य तथा प्रमुख विशेषताएं एवं व्यक्ति की राजनीतिक क्षमताओं के बारे में विचार, परिकल्पनाएं और विवरण निहित होता है। क्या बोल रहे हैं ये डेविड हेल्ड, ये कह रहे हैं कि यह है कि राजनीति जीवन से मिलती जुलती होती है, इसमें सिर्फ राजनीति ही होती है, जैसे नियम का वह समूह होता है जिसमें उद्देश्य, विशेषताएं, राजनीतिक क्षमताएं आती हैं, ठीक है। तो जो राजनीतिक सिद्धांत होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, ये कह रहे राजनीतिक जीवन से मिलती जुलती चीज़ें होती हैं इसके अंदर। और क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं इसमें नियम आ जाता है ना राजनीति में, और वह समूह होता है, इसमें उद्देश्य होता है, विशेषता होती है, राजनीति क्षमताएं होती है कि कौन उसके योग्य है और कौन उसके योग्य नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ इंक्लूड हो जाती है इसमें। ऐसा किन्होंने कहा है, ऐसा डेविड हेल्ड ने कहा है, ओके। देखिए, ये जो आपका था ना, ये जो था आपका, ये जो हमने पहले पढ़ा था, ये आपका स्टेटमेंट था एक, जो डेविड हेल्ड ने कहा था। जो स्टेटमेंट होता है ना आपका, जो इन्वर्टेड कोमा में होता है, वो आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो, वो एज इट इज़ आपको एग्ज़ाम में लिख कर आना होता है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए आपको ये स्टेटमेंट पूरा याद नहीं है और आपको पता है कि लेकिन डेविड हेल्ड ने कहा क्या था, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि इन्होंने ऐसा कहा था, लेकिन आप इन्वर्टेड कोमा में नहीं लिखोगे, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा में तभी लिखना जब आपको पता हो कि एग्जैक्टली मतलब वो लाइन क्या थी, ओके। चलिए हम आगे चलते हैं। सेकंड थिंकर है आपके, विचारक है एंडो हैंकर के अनुसार। अब एंडो हैंकर क्या कहते हैं, राजनीतिक सिद्धांत जहां एक तरफ अच्छे समाज और अच्छे राज्य से संबंधित नियमों की निष्पक्ष खोज है, वहां दूसरी तरफ ये राजनीतिक और सामाजिक वास्तविकता का निष्पक्ष ज्ञान है। क्या कहने का मतलब है इनका कहने का मतलब है जो राजनीतिक सिद्धांत है वो एक अच्छे समाज की खोज है तथा सच्चाई को बताता है, राजनीति कि क्या क्या सही है और क्या गलत है ना। और समाज में अगर हम समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें राजनीतिक सिद्धांत बताता है। थर्ड विचारक है हमारे जॉर्ज कैटलिन के अनुसार, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन शास्त्र दोनों का मिश्रण है
ठीक है, मतलब मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बता दिया था कि विज्ञान और दर्शन शास्त्र इन दोनों का क्या है, ये इन दोनों का कहीं ना कहीं मिश्रण है। विज्ञान और दर्शन शास्त्र का मिश्रण है राजनीतिक सिद्धांत, जहाँ विज्ञान संपूर्ण सामाजिक जीवन के नियंत्रण के अलग अलग रूपों की और ध्यान दिलाता है। देखिए, आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये दर्शन शास्त्र होता क्या है ना, कि हमने इतनी बार पढ़ लिया इस शब्द को कि दर्शन शास्त्र क्या होता है। दर्शन शास्त्र का मतलब है जब हम किसी सच्चाई का पता लगाते हैं और उसके बारे में कहीं ना कहीं जवाब और सवाल करते हैं कि क्या होगा ये, है ना, क्या सच्चाई है, क्या परम सत्य है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, दर्शन शास्त्र में आता है। तो उस चीज़ की जो विद्या प्राप्त करते हैं विद्वान, वो दर्शन शास्त्र होता है। ठीक है, तो विज्ञान और दर्शन शास्त्र इन दोनों का मिश्रण है राजनीतिक सिद्धांत। तो आशा है आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। देखिए, हमने जितने भी परिभाषाएं पढ़ी हैं उन सब के आधार पर हम क्या निष्कर्ष देखते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या निकलता है इन परिभाषाओं का। तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर देंगे ना, क्योंकि आप न्यू स्टूडेंट्स हैं तो आपका क्या पता नहीं पता होगा ये चीज़। तो देखिए, जब आप कोई भी क्वेश्चंस लिखते हैं, क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले में हमेशा क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आप उसका परिचय देंगे। ठीक है, आप वो 1 पेज का दें या हाफ पेज का दें, वो आपका वो है कि आपको कितना पता है। तो आप परिचय लिखने के बाद, परिचय जब आप लिख देते हैं ना, तो थोड़ा बहुत उसमें ऐसे ऐसे चीज़ें ऐड कर सकते हो जिससे वो कहीं ना कहीं उस आंसर के बारे में पता चल जाए कि हाँ क्या बताना चाहता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब क्या करना होता है उसमें कि जब आप लास्ट में जब ख़त्म करते हो आपका आंसर, तो क्या करोगे, उसमें निष्कर्ष लिखोगे कि निष्कर्ष क्या निकलता है इस क्वेश्चन का, इस ये जो क्वेश्चन आपने क्वेश्चन का आंसर दिया है उसका निष्कर्ष क्या निकलता है। तो उस निष्कर्ष में ना ये सारी इंक्लूड करना कि क्या बाद में जाके क्या इन सब चीज़ का परिणाम निकला। ठीक है, तो उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत मुख्यतः दार्शनिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से राज्य का अध्ययन है। सिद्धांतों का संबंध केवल राज्य तथा राजनीतिक संस्थाओं की व्याख्या, वर्णन तथा निर्धारण से ही नहीं है, बल्कि उसके नैतिक उद्देश्यों का मूल्यांकन करने से भी है। मतलब क्या है इसका, मतलब है कि देखिए, जो राजनीतिक सिद्धांत होता है, इन परिभाषाओं से हमें पता चलता है ना कि राजनीतिक सिद्धांत मुख्यतः दार्शनिक मतलब सच्चाई, व्यवहारिक दृष्टिकोण से राज्य कौन है, यहाँ पे सरकार है, सरकार का अध्ययन ही करना नहीं है कि राजनीति के बारे में हमें पता करना है तो सिर्फ उस पार्टी के बारे में हम पता कर लें तो हमें पता चल जाएगा। नहीं, हमें क्या करना है कि संस्थाएं, जो उनकी संस्थाएं हैं, व्याख्या उनके बारे में वर्णन करना, निर्धारण करना, इन सब से ही नहीं है, बल्कि नैतिक उद्देश्य का मूल्यांकन करने से भी है कि उनका उद्देश्य क्या है। अगर वो उनको पार्टी बना भी देते हैं तो वो क्या करेंगे हमारे लिए ना, ये सारी चीज़ें राजनीतिक सिद्धांत कहलाती हैं। इनका संबंध केवल इस बात का अध्ययन करना ही नहीं है कि राज्य सरकार कैसा है, बल्कि यह भी है कि राज्य कैसा होना चाहिए, है ना, कि सरकार कैसा अभी है और कैसा होना चाहिए, क्या उद्देश्य है उसके, है ना, लोगों के बारे में क्या करना चाहता है वो, ये सारी चीज़ें राजनीतिक सिद्धांत। आरंभ से ही सिद्धांत उन नियमों की खोज में लगे हुए हैं जिनके आधार पर व्यक्ति एक ऐसे राजनीतिक समुदाय का विकास कर सके जिसमें शासक और शासित दोनों सामान्य हित का भावना से प्रभावित हो, है ना, ताकि सरकार जो भी चीज़ कर रही है वो लोगों की भलाई के लिए कर रही हो और समुदाय का विकास हो, सभी समुदाय का विकास हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही वर्ग का विकास हो रहा है और एक वर्ग नीचे गिरता जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शासक कौन है, जो सरकार होता है ना, और शासित कौन है, जनता, आम जनता। दोनों सामान्य हित का भावना हो, दोनों के बीच में क्या हो कि एक दूसरे के लिए इज्जत हो, है ना, और हित की भावना हो कि एक दूसरे के बारे में वो सोचे। देखिए, हम राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ एक बार पढ़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांत राजनीति से संबंधित सिद्धांत है ना। इसमें 2 शब्दों का समूह है, राज प्लस नीति। राज्य का मतलब है शासन और नीति का मतलब है सही समय, सही जगह पर सही कार्य करने की कला। फर्स्ट है अथ
इसके अंदर एक नागरिक के राजनीतिक जीवन, उसके राजनीतिक व्यवहार, उसके राजनीतिक विचार, उसके द्वारा सरकार के गठन और उस सरकार को दिए जाने वाले कार्यों आदि का अध्ययन किया जाता है कि उस सरकार को काम क्या मिला हुआ है ना, कि उस समय में क्या समस्या है, जो भी मतलब जहाँ से भी वो बना है, या केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, क्या प्रॉब्लम उस राज्य की या उस देश की क्या प्रॉब्लम है और किस चीज़ पे उसे काम करना चाहिए, वो कार्य, और उनको वो जो गठन हुए सरकार के गठन और विचार, उनके विचार क्या है, राजनीतिक व्यवहार क्या है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सेकेंड, राजनीतिक विज्ञान का संबंध उससे है जिसे हम राजनीति कह रहे हैं, परंतु इसका संबंध उन सब सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय, ऐतिहासिक और नैतिक पहलुओं से है। ठीक है, इन सब चीज़ों से है उसका अर्थ, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ। थर्ड है आपका राजनीतिक सिद्धांत का लक्ष्य एक अच्छे समाज में अच्छी सरकार का गठन करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ के स्टडी पॉइंट लाइक एंड सब्सक्राइब।